गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अगेन आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। और जहाँ आप सभी को पता है कि हम आपका जो टॉपिक है पैडागॉजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, उस पर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं डेली। ठीक है, और देखते हैं आज के क्वेश्चंस के। आज भी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो ऑप्शन है उससे पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हो, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हो, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हो, जो छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हो। तो छात्र किस प्रकार के शिक्षकों से पढ़ने के इच्छुक होते हैं? चारों ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के इच्छुक होते हैं जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं, जो छात्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनसे मेल मिलाप, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, सुनते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर, छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया उपाय है। ऑप्शन से छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में शामिल किया जाए, छात्रों को अच्छी नागरिकता संबंधित कोई नाटक दिखाया जाए, छात्रों को अच्छे नागरिक के गुणों व कर्तव्यों के बारे में उपदेश दिया जाए, छात्रों को अच्छी नागरिकता के बारे में पुस्तकें पढ़ने को कहा जाए। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और आंसर कीजिए। क्या यहाँ पे उसका सही आंसर हो जाएगा? छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया उपाय है छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे। ऑप्शंस है, छात्रों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, छात्रों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर माना गया है, ऐसा क्यों? चारों में से कौन सा रीजन है, क्या कारण है? आई होप सभी को क्लास अच्छे लग रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आया गया आप लोगों के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे छात्रों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, आपके साथी शिक्षकों को यह पसंद नहीं है कि आप अपने खाली पीरियड में छात्रों के साथ खेलें, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? ऑप्शंस है, उनकी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए छात्रों के साथ खेलना बंद कर देंगे, उनकी बात की परवाह नहीं करेंगे, इस संबंध में प्रधानाध्यापक से सलाह करेंगे, या साथी शिक्षकों को समझाएंगे कि छात्रों के साथ खेलने में कोई बुराई नहीं है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, स्वाभाविक क्वेश्चन है। तो एज अ टीचर आप इस कंडीशन में क्या करोगे? दोनों इग्नोर तो नहीं करोगे, ठीक है, इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ना ही आप प्रधानाध्यापक से जाके शिकायत भी नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो? तो सबसे बेस्ट यहाँ पर आंसर होगा कि आप अपने साथी शिक्षकों को समझाएंगे कि बच्चों के साथ खेलने में कोई बुराई नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, और ऑप्शन है आपके धार्मिक शिक्षा की, अध्यापक के उपदेशों की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की,
स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। चलिए, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? क्योंकि एक टीचर जो है वो बच्चे को जो चीज़ वो सिखाएगा बच्चे वही सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रभाव उस टीचर के पर्सनालिटी चरित्र का भी पड़ता है। तो बच्चों के चरित्र, छात्रों के चरित्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला आंसर, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। कक्षा में छात्रों को नक्शे का अध्ययन करने का पहला पाठ पढ़ाते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाए? नक्शे में दिए गए रंगों का अर्थ, नक्शे पर खींची लाइनें क्या है यह बताना, नक्शे का पैमाना समझाना, नक्शे में दिशा ज्ञान कराना। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ऑल इंडिया पे जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, उन सभी के क्वेश्चंस का निचोड़ यहाँ पर लिया गया है। सो आप एक सेशन के जरिए आप हर स्टेट के टेट के एग्जाम्स आप दिला सकते हो। जहाँ पर स्टेट लेवल टेट, सेंट्रल लेवल टेट, हर तरह की टेट की तैयारी आप कीजिए फ्रेंड्स। तो कक्षा में छात्रों को नक्शे का अध्ययन करने का पहला पाठ पढ़ाते समय उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाए? नक्शे में दिशा का ज्ञान कराया जाए। नक्शे में जो 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दिशाओं का ज्ञान नक्शे में कराया जाए, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजें भी आपको पढ़ समझानी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे गृह कार्य करके ना लाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, गृह कार्य को कम कर देना चाहिए, छात्रों को थोड़ा बहुत गृह कार्य करना कक्षा में ही करा देना चाहिए, यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था, छात्रों के अभिभावकों से कहे कि वे छात्रों के गृह कार्य में मदद करें। गृह कार्य मतलब होमवर्क। अगर कोई बच्चा या फिर कक्षा के अधिकांश बच्चे होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं तो शिक्षक को, एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो सबसे बेस्ट आंसर होगा कि टीचर्स को यह पता लगाना चाहिए कि आपका जो होमवर्क है वो अधिक कठिन तो नहीं था जो बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? ऑप्शन है, शिक्षक को प्रश्न कम से कम 2 बार दोहरा देना चाहिए ताकि कोई छात्र यह ना कहे कि उसे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने के लिए कहिए। बेहतर है कि 2 संबंधित प्रश्नों को मिलाकर प्रश्न पूछा जाए या उपरोक्त सभी। बच्चों से प्रश्न पूछने की कौन सी विधि सबसे उचित लग रही है आपको? 4 ऑप्शंस को पढ़ के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 और जहां पर जो विधियां दी हुई है ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही आपके सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार दोहराना चाहिए ताकि बच्चा को अच्छे से सुनाई पड़े। उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा मौका दीजिए बच्चे को सोचने का, ठीक है। और हो सके तो 2 क्वेश्चंस को आपस में मिलाकर आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। तो बिल्कुल आप तीनों ही ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। चलिए, विज्ञान का अध्यापक बच्चों के समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है, प्रयोग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता, ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए?
ऑप्शन है कक्षा के छात्रों से कहना चाहिए कि वो पाठ्य पुस्तक के उस पृष्ठ को खोलकर देखें जहां उस प्रयोग की विधि का वर्णन है। चाहिए कि वो छात्रों को बता दें कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया है और अब सब मिलकर पता लगाएं कि उसमें कहां और क्या गलती हुई है। छात्रों को यह नहीं बताना चाहिए कि प्रयोग असफल हो गया है और वही प्रयोग को फिर से करना चाहिए। छात्रों से कहना चाहिए कि वे अगले दिन उस प्रयोग को पढ़कर आए और तब प्रयोग फिर से किया जाएगा। तो क्या करना चाहिए? जो विज्ञान के अध्यापक है वो कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं बच्चों से, प्रैक्टिकल जो है वो का सही परिणाम, सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों के साथ आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या बोलना चाहिए आपको एज अ टीचर? क्वेश्चन नंबर 9, सो एज अ टीचर शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को बता दे कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया है और अब सब मिलकर पता लगाएंगे कि कहां पे और क्या गलती हुई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों को बहुत अधिक कठोर सजा देने से इनके माँ बाप प्रधानाध्यापक से शिकायत करने आ जाते हैं। स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है, छात्र स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, या छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। तो बिल्कुल अधिक कठोर सजा देने से बच्चों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सजा देना है लेकिन इतना कठोर भी ना हो कि बच्चे स्कूल के प्रति अपने मन में गलत धारणा ले ले। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करोगे? उसे तत्काल पीट देंगे, उसकी शिकायत उसके प्रधानाध्यापक से करेंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। तो यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आप अपने छात्रों को साथ लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं तो इससे छात्रों में हाथ से काम करने का अभ्यास होगा, खुद काम करके सीखने का अवसर मिलेगा, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 12, यदि आप अपने छात्रों को साथ लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं तो इससे छात्रों में क्या होगा? बिल्कुल हाथ से काम करने का अभ्यास होगा, बिल्कुल सही बात है। खुद काम करके सीखने का भी अवसर मिलेगा, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत भी पड़ेगी। तो ये तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया भी हुआ है उपरोक्त सभी, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 13 नंबर, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। एज अ टीचर आप क्लास में किस टाइप के क्वेश्चंस करना पसंद करेंगे? सो यहाँ पे सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करो या ऐसे प्रश्न करना पसंद करेंगे जिनके उत्तर देने के लिए बच्चों को कुछ सोचना पड़े, ठीक है। वो सोचेंगे तभी तो उनके दिमाग का विकास हो पाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 और ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? पाठ योजना, अध्यापक का व्यक्तित्व, शिक्षण विधि या पाठ्य सामग्री? सभी क्लास को
लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे बताएंगे, ठीक है। तो क्लास को रुचिकर बनाने के लिए सबसे प्रभावी तत्व है आपका शिक्षण विधि, कि आप किस शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हो, ठीक है। आपका शिक्षण विधि जितना प्रभावी होगा उतना ही प्रभावी आपका कक्षा का वातावरण रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। आप लोग ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।